पहले नंबर से शुरू करते हैं। ये याद रखना, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स फिक्स समझ लेना, अपना 20 मार्क्स फिक्स समझ लेना, क्योंकि ये VIMP ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद है। देखो, पहला, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? जो हिंदी गद्य है उसका वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? एक ही बार ये आया है क्वेश्चन, लेकिन आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1850 ईस्वी, 1900 या 1981 या 1919। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो 1850 में कब हुआ? 1850 में आरंभ हुआ था। 1850 में आरंभ हुआ था। ये पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृति कंकाल के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कृति है, रचना है कंकाल, उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद या हमारे राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो कृति कंकाल, देखो कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ठीक है, ऐसे झरना, इन सब के जो इंपॉर्टेंट है, इन सब के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है तीसरा, रस मीमांसा के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही बार आया हुआ है क्योंकि आपके चैप्टर से है, इसलिए ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो जो रस मीमांसा है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप रस मीमांसा, चिंतामणि, दोनों आप याद रखना, दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। गुलाब राय द्वारा रचित हमारा आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय, जो बाबू गुलाब राय जी हैं, उनके द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सा है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या नई पौध। तो जो हमारा बाबू गुलाब राय जी हैं, उनके द्वारा जो हमारा आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय या मुंशी सालना खां या वैद्यनाथ मिश्र। तो जो कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हमारे अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय। ऑप्शन नंबर का है हमारा बिल्कुल सही है कि कलम का सिपाही के लेखक जो है वो अमृत राय हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। सारे ऑब्जेक्टिव आज ही क्लियर कर लो और हिंदी में आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और याद करने के बाद हिंदी के पेपर में पूरा आपको क्वेश्चंस करके आना है। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, निराला या जयशंकर प्रसाद या फिर हमारा महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? वो है मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है माय डियर स्टूडेंट? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, लहरों का राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं या प्रेमघन हैं या फिर गुलाब राय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक माय डियर स्टूडेंट मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं लहरों के राजहंस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है। जो स्मृति की रेखाएं हैं वो किस साहित्य की विधा है? जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, वो हमारा माय डियर स्टूडेंट रेखाएं के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? का है घोर वैश्विकता, खा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण या नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें जो हमारा का है और खा, ये दोनों है, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो 2 आपको ऐसे रहेगा या फिर ऑप्शन में रहेगा का और खा, दोनों इस टाइप से जरूर रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप 2 जगह ब्लैक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है साकेत महाकाव्य की रचना की है। जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरिओध ने या नागार्जुन ने। तो साकेत महाकाव्य की जो रचना की है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, सचिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद, गजानंद, मुक्ति बोध या राम नरेश त्रिपाठी।
तो आंगन के पार द्वार की जो रचयिता है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी। काफी बड़ा नाम है लेकिन फेमस है बंदा। अगला देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इन चारों में से जो महादेवी वर्मा है उनकी रचना नहीं है। नेहार, संध्या गीत, युगांत या दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? युगांत जो है वो किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। बट महादेवी वर्मा की नहीं है, महादेवी वर्मा की नहीं है। युगांत किसकी रचना है भैया? याद करो और कहीं से सर्च करके हमें बताओ। अगला, द्विवेदी युग की कालावधि है 1850 से 1900 तक या 1971 से अब तक, 1900 से 1918 या 1918 से 1936। तो ये है 1900 से 1918 है किसका? द्विवेदी युग की कालावधि, द्विवेदी युग की कालावधि। ठीक है। निम्न में से रीति काल के प्रमुख दो कवि हैं, पद्माकर या बिहारी, ठीक है, या का और खा दोनों, या सूरदास। तो ये याद रखना, जहाँ का और खा या खा और गा रहे तो वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, वो रहता ही है। तो ये हमारा का और खा दोनों है भैया, पद्माकर भी हैं, बिहारी भी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है आशु, यामा, उच्चारण, चौखे, चौबदे। तो जो राम कुमार वर्मा जी का है वो उच्चारण है। कौन सा है? उच्चारण है। ये राम कुमार वर्मा जी का प्रबंध काव्य है। तो यहाँ तक आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में, 1959 में, 1943 में या 1979 में? तो माय डियर स्टूडेंट, जो तीसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ? वो प्रकाशित हुआ 1959 में। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959 में। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की तुलना कमल से की गई है। ठीक है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसमें रूपक अलंकार है, सीधा कंपेयर किया गया है तो रूपक ही अलंकार होगा ना, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। वह कब लौटेगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताओ। प्रश्नवाचक है, विस्मयार्ह है, संदेश या संकेत। देखो, वह कब लौटेगा, आप लोग सोचो। सबसे पहले लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो वी नो दैट दिस प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक, ये तो वैसे ही पता चल जाता है कि किस टाइप के सेंटेंस हैं, बहुत आसान है, समझ लो। अगला है, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखिए। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखना है। अनुभाव, अनुचित या अनाचार या अनुभूति। तो अनु में अनुभाव है और क्या? अनुभाव। लास्ट और 20 नंबर क्वेश्चन है, वेद पुराण में समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो वेद पुराण, देखो यहाँ हाइफन लगा हुआ है ना, हाइफन का चिन्ह मतलब बीच में डैश का चिन्ह, तो आप याद रखना वो ज्यादा से ज्यादा द्वंद्व समास होता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने 20 जो